आज मैं आपकी जन्म तिथि से आपके बारे में बताऊंगा और जितनी बातें बताऊंगा उतना आप कहोगे कि अरे आपको कैसे पता। और याद रखिए मैंने कहा है जन्म तिथि, ना तो आपकी डेट ऑफ बर्थ, ना ही आपकी कुंडली और ना ही कुछ और। जन्म तिथि उस दिन कौन सी तिथि थी, तो आपको कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। या फिर आप डालिए पंचांग कैलकुलेटर गूगल पे, तो पंचांग कैलकुलेटर भी आ जाते हैं। आपको बस पता करना है कि आपकी जन्म तिथि क्या थी। आज की इस वीडियो में मैं कृष्ण पक्ष की तिथि थी आपकी कि शुक्ल पक्ष की तिथि से इस पे बात नहीं करूंगा। आप तृतीया को पैदा हुए हैं, चतुर्थी को पैदा हुए हैं, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, कब आप पैदा हुए हैं, ये अगर आप पता कर लो तो ये पूरा वीडियो आप बहुत इंजॉय कर लोगे। क्योंकि आज मैं बताऊंगा कि वो डाइटी, वो ईश्वर जो आपकी तिथि से जुड़े हुए हैं, जिनकी आपको प्रार्थना करनी चाहिए या उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करनी चाहिए। और वो एक रेमेडी जो आप पूरी लाइफ अगर अपना ले जाते हो तो आपके अंदर जो तिथि की एनर्जी है, एनर्जी हर तिथि की अपनी एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी हमेशा बैलेंस रहेगी और आपको सफल बनाने में मदद भी करेगी। तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कुछ महंगे सॉफ्टवेयर मिल जाए। एक बार तिथि निकाल ली, फिर आइए कॉमेंट कर दीजिए कि हाँ मेरी जन्म तिथि तृतीया है, मैं चतुर्थी को पैदा हुआ हूं, मैं पंचमी को पैदा हुआ हूं। आपका कोई ना कोई दोस्त या रिश्तेदार ऐसा होता होगा जो कहता होगा यार मैं ना इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से अपना बर्थडे नहीं मनाता, मैं तो तिथि के अनुसार अपना बर्थडे मनाता हूं। तो आज आपको भी अपनी जन्म तिथि पता चल जाएगी। बहुत कम लोगों को पता होती है। तो आज एक नया ज्ञान या एक नई चीज अगर आपको पता चले तो कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। और फिर इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करने का। जब मैंने ज्योतिष पढ़ना शुरू किया था तो मेरे जो गुरु जी थे, जिनसे मैं सीखता था, जो टीचर थे मेरे, उन्होंने कहा था कि आजकल लोग पहले एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं और बाद में पंचांग सीखते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे हुआ करता था कि लोग पहले पंचांग सीखते थे, क्योंकि सारा खेल पंचांग का ही है। पंचांग में 5 अंग होते हैं, तिथि जिसकी हम बात कर रहे थे, फिर वार, सोमवार, मंगलवार, और फिर नक्षत्र, योग और करण भी होते हैं। और इन 5 अंगों से मिलकर आपका पंचांग बनता है। कई लोग आपसे कहते होंगे ना कि अरे मैं तो ज्योतिष में नहीं मानता हूं, लेकिन फिर वही लोग गाड़ी कब खरीदे, कोई अच्छा टाइम बता दो, मुहूर्त बता दो। वो जो मुहूर्त होता है ना, वो पंचांग से निकलता है और वो ज्योतिष का ही हिस्सा है, वो कुछ अलग नहीं है। तो यहां पर हमें पहले पंचांग अगर समझ में आ जाता है तो ज्योतिष के कई सारे रूल्स और कई सारे फॉर्मूले भी इजीली समझ में आ जाते हैं। उनमें से आज एक जो तिथि वाला फॉर्मूला है वो मैं आपके साथ डिस्कस भी करने वाला हूं। सूर्य और चंद्रमा के बीच की डिग्री ही तिथि को डिसाइड करती है। और जब आप पंचांग सीख लेते हैं या समझ लेते हैं तो किसी की कुंडली आपने उठाई, सूर्य और चंद्रमा को देखा, तो आप उससे भी बता देंगे। पर इसके लिए थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़े कुछ दिनों की पढ़ाई भी लगती है, थोड़ा एक्सपीरियंस भी लगता है, लेकिन आज हम उसमें नहीं जाएंगे। आज बस आप अपने आप को, अपनी डेट ऑफ बर्थ को, टाइम को किसी सॉफ्टवेयर पे डालकर अपने पंचांग को निकालिए कि जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन का पंचांग मुहूर्त क्या था और उस दिन कौन सी तिथि थी। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। बात करते हैं प्रतिपदा तिथि को जन्म लेने वाले सभी लोगों को। आपके जो इष्ट देव होते हैं वो ब्रह्मा जी होते हैं, जिन्हें सृष्टि का रचयिता भी बोला गया है। अब देखिए प्रतिपदा तिथि जो है वो सभी तिथियों में सबसे पहले आती है, इसलिए आप हमेशा कुछ नया करने की सोचते रहते हैं। और वो जो पुरानी चीजें, एक ही पैटर्न चला जा रहा है, वो आपको नहीं रास आता। हर दिन एक न्यू ईयर जैसा आप मनाना चाहते हैं और आपको बहुत ज्यादा
डायनेमिक चीजें या बदलने वाली चीजें या वैरायटी इन लाइफ पसंद होती है। ये वही लोग हैं जो इनिशिएटिव लेने से बिल्कुल नहीं कतराते और बार बार नए नए रिस्क लेना, नए इनिशिएटिव्स लेना, अभी तक खानदान में जो काम नहीं हुआ है वो काम करके दिखाना, ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। ये बार बार अपने जीवन में जो दिशा होती है उसे बदलने में ज्यादा हिचकिचाते नहीं है। इनको एक सेट पैटर्न या लाइन पे लकीर का फकीर बनकर नहीं रहना है, लकीरें खुद बनानी है, लोग इनको फॉलो कर लेंगे। बहुत इंडिपेंडेंट नेचर के आपको मिलेंगे और बहुत जल्दी इनका ईगो भी हट हो जाता है। फ्रीडम लवर मिलते हैं। देखिए पहली तिथि है ना, तो इसके अंदर आजादी है, वो इंडिपेंडेंस है, वो शुरुआत है। इवन कई बार आप ऐसा भी देखोगे, आप प्रतिपदा तिथि को पैदा हुए हो, आपने वो करियर अडॉप्ट किया जो आपके घर रिश्तेदारों में दूर दूर तक लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया था, या वो काम किए जो अभी तक आपके पिताजी, दादाजी, माताजी किसी ने नहीं किया था। बातों में बहुत तेज मिलेंगे आपको ये, और बहुत ज्यादा इनकी बातों में उम्मीद मिलती है। ऐसा लगता है कि ये हाँ यार ये बोल रहा है तो ये करके भी दिखा देगा। लेकिन कई बार ये ज्यादा सोचते नहीं है और बिना सोचे समझे भी बोल देते हैं, क्योंकि आदत ऐसी पड़ी हुई है। लोग हर्ट भी हो जाते हैं। इमोशनल थोड़े कम लेकिन प्रैक्टिकल थोड़े ज्यादा मिलेंगे। जब दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई होगी तो ये दिमाग की बात ज्यादा सुनना प्रेफर करेंगे। मुझे मत बताओ, मैंने सब करके देख लिया है, ये वाला एटीट्यूड आपको इनके अंदर मिलता है। रिस्क लेने से नहीं डरते, चाहे फिर इनकी करियर हो या फिर कोई रिलेशनशिप ही क्यों ना हो। इवन इंटरकास्ट में किसी से प्यार हो गया तो घर पे लड़ाई करने वाले भी बन जाएंगे। क्यों? कुछ नया करना है, थोड़ा रिस्क लेना है लाइफ में, मजा जिंदगी का वहीं पर है। फैमिली में लीडर मिलेंगे और हर तरह से आप देखेंगे इनको कि खुद निर्णय लेना पसंद है, और जो चीज सोची है कि ये चीज सही है वो चीज अपने परिवार को या फिर मीटिंग्स में, ऑफिस में लोगों को बताते हैं खुलेआम। इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इन्होंने हर काम की शुरुआत की है, अगर खत्म करने में ना थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया है, और अगर गिनने बैठो तो कहते हैं कि हाँ ठीक है, तो शुरुआत कर देते हैं जोश में आकर, इंपल्स में आकर, लेकिन उसे कंप्लीट करने में कई बार फेल हो जाते हैं। और इसके लिए आपको हर सोमवार को ब्रह्मा जी के लिए 21 बार उनका मंत्र जाप करना चाहिए। ओम ब्रह्मणे नमः, ये उनका मंत्र होता है। इससे जीवन में स्थिरता भी आती है और आपको डायरेक्शन खुद ही मिलती चली जाती है। तो ये था कैसे होते हैं प्रतिपदा तिथि वाले सभी लोग। आपको कैसे ये इंफॉर्मेशन कितनी रिलेटेबल लगी, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर आकर बात करते हैं द्वितीय तिथि वाले लोगों के लिए, जो लोग पंचांग की दूसरे दिन पैदा हुए हैं, यानी कि द्वितीय तिथि है इनकी। अब भगवान शिव जी से कनेक्टेड ये है, ध्यान और धैर्य के स्वामी महादेव की से कनेक्टेड ये तिथि होती है। इसलिए सबसे पहले आपको ये लोग बहुत ही शांत स्वभाव के मिलेंगे, हर बात को गहराई से सोचने वाले और गजब के इमोशनल व्यक्ति मिलेंगे। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन अगर किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोला, किसी ने तेज आवाज कर दी तो हर्ट हो जाते हैं और शांति से रहना चाहते हैं। कहीं क्योस या कहीं कलेश मच भी रहा होता है तो झगड़ा मत करो यार, क्यों इतनी टेंशन लेनी है, छोटी सी जिंदगी है, तुम लोग कितना झगड़ते हो, ये इस तरह से बिहेव करने लग जाते हैं। रिश्तों में बहुत लॉयल है, लॉयल्टी ही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। इस वजह से कभी कोई डिसीव कर दे, कोई धोखा दे दे, इवन कोई झूठ भी बोल देना तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक बार क्या होता है ना, इनके साथ क्या होता है ना, बचपन में तो कई सारे दोस्त बनते हैं, कई सारे लोग इनके आगे पीछे होते हैं, क्योंकि इनकी एक हीलिंग एनर्जी होती है, लोगों को इनसे बातें करना, दोस्ती करना अच्छा लगता है। लेकिन उसके बाद इतना एक्सपीरियंस हो जाता है इनको कि 28, 29, 30 के बाद ना ये थोड़ा अकेले रहते हैं, ज्यादा पार्टीज में नहीं जाते। कोई कुछ बोल देगा मैं हर्ट हो जाऊंगा, इससे अच्छा मैं जाता ही नहीं हूं। इस वजह से इनका दिल कांच की तरह है, एक बार टूट गया तो उसके बाद जुड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अपने दायरे में रहना पसंद करते हैं, सोशल कम है थोड़ा और सोलफुल थोड़े ज्यादा है। दूसरों के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, मदद करने के लिए, मदद मांगोगे मदद करने आ जाएंगे, ये आपकी इनकी आदत सी है। डिसीजन मेकिंग में टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा सोच विचार करने लग जाते हैं, और कई बार तो बिल्कुल ही नहीं सोचते। अगर कोई बहुत ऐसा कोई व्यक्ति इनके सामने आ गया ना, जो किसी काम को बहुत ज्यादा ऐसे बता रहा है कि मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं, मैं इसको करके दिखा दूंगा, तो इनको लगता है कि अच्छा तुम कॉन्फिडेंट हो तो चलो ठीक है तुम ही कर लो, ऐसा वाली सोच है। बहुत ज्यादा क्योस या फिर मेरी बात आए या पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने वाला नेचर कम ही होता है। थोड़ा सा ओवरथिंकिंग की आदत ज्यादा है आपकी, और हर बात को इमोशनली लेने की भी आदत ज्यादा है। ऐसा कोशिश करिए कि जिंदगी है, दुनिया है और हर इंसान अलग अलग है। हाँ जी, आप सेंसिटिव हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार छोटी छोटी बातें आप दिन भर या हफ्ते भर सोचे और परेशान हो। ये लोग किसी बात का जवाब ना एक हफ्ते बाद भी देते हैं, क्योंकि तब तक ये सोच रहे होते हैं कि यार इसको बोलूं ना बोलूं, और मना करना तो भूल जाएंगे, मना करना ना करना तो आता ही नहीं है, इसलिए कई बार घोस्ट भी कर देते हैं। आपसे इनको बात नहीं करनी है ना, तो ये आपको नहीं कहेंगे कि अच्छा मैं बात नहीं कर सकता, रहने दो हटाओ। ये कहेंगे कि यार इसको इग्नोर कर देता हूं, थोड़ा सा रिप्लाई नहीं करूंगा, शायद खुद ही समझ जाए, मुझे कहना ना पड़े। इसलिए आपको उपाय के तौर पर सोमवार के दिन शिवलिंग पर थोड़ा सा जल लीजिए, उसमें केसर मिलाइए और ओम नमः शिवाय कर शिवलिंग पे जल अभिषेक भी आप करें। तो ये है कैसे होते हैं द्वितीय तिथि वाले लोग। अगर आपने बातों से रिलेट किया है तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब चलते हैं तृतीया तिथि की बात करते हैं कि अगर आप पंचांग के तीसरे दिन पैदा हुए हैं तो बधाई हो, आपकी तिथि तृतीया है। अब
तृतीया तिथि का जो सीधा कनेक्शन है वो देवी से होता है। अब वो देवी आप माँ गौरी को भी माने, माँ दुर्गा को भी माने, वो आपकी तिथि, इसलिए आप देखेंगे कि जब जब आप माता के दर्शन करने जाते हैं, वैष्णो देवी चले जाते हैं, तब तब आपका फायदा जरूर होता है या आपको कुछ अच्छी गुड न्यूज मिलती है। और इसीलिए पर्सनालिटी ट्रेट भी देखो तो दुर्गा जी जैसा वो ट्रेट है, एनर्जेटिक है, बोल्ड है, आउटस्पोकन है, अपनी बात कहने से डरते नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी नेचुरली इनके अंदर होती है, चाहे फिर इनका वो घर हो, चाहे इनका वर्क प्लेस हो, ये बाहर निकलकर आना ही है। कंपटीशन इन्हें मोटिवेट करता है और ये जीतने के लिए ही बने हुए होते हैं। कई बार जब ये कुछ अचीव नहीं कर पाते ना, तो थोड़े से साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो एग्रेशन और वो अचीवमेंट इनको कहीं ना कहीं दिखानी है। अब देखिए ये नेचर है, तो कई बार ना ओवरली एग्रेसिव भी हो जाते हैं, और स्पेशली जब ऐसे किसी की बात से हर्ट हो जाएंगे ना, या किसी को लगेगा कि यार तुम मेरे सामने आवाज ऊंची कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तब आप देखना ये कहीं ना कहीं से जितनी इनकी सामर्थ्य होगा ना, उस हिसाब से फिर उससे रिवेंज भी लेने लग जाते हैं। इनर स्ट्रेंथ जबरदस्त होती है। संघर्ष इनका दूसरा नाम है। मेहनत करना, हसल करना, नई नई चीजों के लिए, जिसको सब कोई कह रहा है कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर ये आते हैं लाइन में, मैं करके दिखाता हूं, रुको। बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। चेहरा आप इनका देखोगे तो चेहरे से सारे एक्सप्रेशन लोगों को दिखाई देंगे, कि अगर ये कह रहे हैं अरे नहीं मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, आप चेहरा देख के बोल दो नहीं बेटा तुम अच्छे तो नहीं हो, तो इनका चेहरा बहुत एक्सप्रेसिव होता है। थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के मिलेंगे, स्पेशली रिलेशनशिप्स में जब आ जाते हैं तो थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर इनका बाहर निकलने लग जाता है। अगर कुछ पसंद नहीं आया है तो सीधे बोल देंगे मुझे अभी बात नहीं करनी, अभी मेरा मूड खराब है, सीधा फोन पे बोल देंगे, टाल मटोल नहीं करते, अरे तुम फोन रख सकते हो क्या, अभी मैं बिजी हूं, काम कर रहा हूं, काट दे। ये इस तरह का बोल्ड एटीट्यूड इनका हो जाता है। फैशन सेंस बहुत अच्छा होता है, हमेशा कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हैं। और अगर आप देखो तो इनसे बहस करने की कोशिश आप मत करिएगा, ये 2 मिनट में डिबेट को रेसलिंग में बदल देंगे, मतलब लड़ाई पे उतारू हो जाएंगे, या रिवेंज लेने का मन में प्लान बन जाएगा कि अच्छा बेटा अभी तो तुम पावरफुल हो इसलिए उड़ रहे हो, 1 साल दो मुझे, तुम्हें ऐसा पटकूंगा ना कि तुम्हें याद रहेगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, तो माता के मंदिर, देवी के मंदिर जरूर जाना चाहिए। देवी साधना आपको जितनी सूट करती है उतना किसी और को सूट नहीं करती है। यहाँ पर जो मंत्र है वो है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच, ये मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं। आप अपनी तिथि से जितना जुड़ते चले जाते हैं उतना जीवन सफल और सौम्य बनता चला जाता है। तो ये था कैसे होते हैं तृतीया तिथि वाले लोग। बाकी आपने कितना रिलेट किया हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं चतुर्थी तिथि को अगर कोई पैदा हुआ है, यानी पंचांग के चौथे दिन आप आए। अब गणेश चतुर्थी तो आप सबने सुनी होगी, तो आपके इष्ट देव श्री गणेश और गणपति ही हैं, बुद्धि और समाधान के स्वामी। इसलिए आप अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स में देखोगे कि एक तो आप बहुत क्रिएटिव हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर आपका होता है। आप बहुत जल्दी विचलित नहीं होते हो, समस्या आई है तो आप ऐसा नहीं सोचते हो कि भैया हाय तौबा मेरा क्या होगा। आप उसको देखकर एनालाइज करते हो, जुगाड़ निकालने की कोशिश करते हो, और किस तरह से इस नजरिए से ना देखकर इस नजरिए से अगर मैं प्रॉब्लम को देखूं तो जल्दी सॉल्व हो जाएगी। अब क्या है, गणपति जी का थोड़ा सा पेट भी निकला हुआ है, और उससे मैं ये चीज ले रहा हूं आपके लिए कि आप थोड़े से लेजी हो जाते हैं, लेकिन जब लगता है कि काम जरूरी है, ज्यादा है, तो आप लेजी होने के बावजूद भी उतना ही एक्टिव, और या जितने एक्टिव लोग घूम रहे हैं उनसे भी ज्यादा काम कर सकते हो। लेकिन आमतौर पर थोड़ा धीरे धीरे चलना, थोड़ा लेड बैक एटीट्यूड आ जाता है। इनकी बातों में मजा बहुत आता है क्योंकि स्टोरी टेलिंग में माहिर होते हैं। छोटी सी बात भी बताएंगे ना, यार मैं सब्जी लेने गया था, तो इस अंदाज से बताएंगे कि लोग कहेंगे यार मजा आ रहा है सुनने में, तुम और बताओ सब्जी में क्या क्या खरीदा तुमने। बचपन से ही बहुत अलग लोग होते हैं, इसलिए आप देखोगे कि बचपन से ही कहीं ना कहीं आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने टीचर्स के साथ, अपने स्कूल में कुछ कुछ ऐसी हरकतें आपने करी, या ऐसा बिहेवियर, पर्सनालिटी आपकी रही कि लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाते थे, लोग आपको देखना, जानना या सुनना चाहते थे। और यहाँ पर आप थोड़े क्वर्की होते हो, नॉर्मल चीजों से बोर हो जाते हो बेसिकली। और जैसे भगवान गणपति भी क्या है, उनकी पहले पूजा की जाती है, आप भी इस नई विचारधारा को अपने घर में, अपने करियर में इंट्रोड्यूस करते हो। कभी कभी अपनी दुनिया में खोए हुए भी रहते हैं, डे ड्रीमर्स भी रहते हैं, तो 10 दिन ये डे ड्रीमर रहेंगे, बाकी 20 दिन ये नॉर्मल रहते हैं। बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं चीजों से, और उससे भी ज्यादा लोगों से, और जिससे कि इनका लेट गो बहुत टफ हो जाता है। मान लीजिए किसी से प्रेम हो गया, उसके साथ जुड़ जाएंगे, फिर जब ब्रेकअप होगा तो इनको सबसे ज्यादा पेन होगा। आप चाहे लड़का हो या लड़की हो, दुख तो होगा दोस्त। खाने पीने के भी उतने ही शौकीन आपको मिलेंगे, और मूड स्विंग्स की तो क्या ही कहूं। अभी सुबह जिस काम को करने का मन कर रहा है, 4 घंटे बाद उसी काम को बिल्कुल करने का मन नहीं करेगा, ऐसा मूड स्विंग इनका हो जाता है। और आप देखोगे इनको डिफरेंट डिफरेंट कुजीन, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ मिलना, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर जाना, ये भी बहुत पसंद होता है। इनकी लाइफ का सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं कोई काम ऐसा ना मिले जिसमें मैं बोर हो जाऊं, या ऐसा काम जो मुझे पसंद नहीं है, बस पैसों के लिए करना पड़ रहा है। ये इनके जीवन का सबसे बड़ा डर होता है, और बुढ़ापे से भी ये लोग थोड़ा सा डरते हैं या घबराते हैं। उपाय के तौर पर गणेश भगवान की पूजा आपको बहुत फलित होगी। आप
सिद्धि विनायक जो मुंबई में, उनके दर्शन करने भी हर साल में एक बार जरूर जाया करिए। और भगवान गणपति के दर्शन आप कहीं पर भी कर रहे हो, उन्हें बुधवार के दिन हरी दूर्वा चढ़ाना एक सबसे अच्छा उपाय आपके लिए होता है। ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र को आप ना अपने मन में रोज चलते फिरते पढ़ते रहा करो, ये आपका मानसिक उच्चारण हो जाएगा। तो ये था कैसे होते हैं चतुर्थी तिथि को जन्म लेने वाले सभी लोग। आपने कितना रिलेट किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंचमी तिथि को अगर आपका जन्म हुआ है, किसी भी महीने की पंचमी तिथि को अगर आपका जन्म होता है, यानी आप पंचांग के 5वें दिन में पैदा हुए हो, तो आपके जो देवता हैं वो नाग देवता माने जाते हैं और ये ज्ञान, रहस्य और अध्यात्म का प्रतीक है बेसिकली। तो पर्सनालिटी ट्रेट, सबसे पहले तो आप ना थोड़े से इंट्यूटिव हो, कुछ होने वाला होता है तो आपको पहले से ऐसे गट फीलिंग्स ही आने लग जाती है और इस वजह से कई सारे लोग आपको मिस्टीरियस भी मान सकते हैं। आप एक्चुअली ना मिस्टीरियस बनना पसंद करते हो, आप अपने सारे पत्ते एक साथ नहीं खोलते हो, लोगों को गेस करने दो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपको इसमें मजा आता है, लेकिन आप साइलेंटली ऑब्जर्व बहुत करते हो। आप लोगों को देखते रहोगे कि क्या कर रहा है, क्या कर, भले उससे आपका मतलब हो जाता है या मतलब ना भी हो, पर आप उसे साइलेंटली ऑब्जर्व करते रहोगे और कभी निकली अगर कोई बात तो आप कह दोगे हाँ वो तो मैंने देख ही रहा था इतने दिनों से, तुम्हारा तो ब्रेकअप होना ही था, नैन मटक्का चल रहा है ना तुम्हारा एचआर डिपार्टमेंट के साथ, तो सेल्स वाली तो जाएगी ही तुमसे दूर। इस तरह से इतना ऑब्जर्व कर लेते हैं। इमोशनल डेप्थ इनकी बहुत जबरदस्त होती है, लोगों की फीलिंग्स को बिना कहे समझ जाते हैं और इनका जो हग होता है, गले लगाने का जो तरीका होता है ना, मैंने कई बार वो देखा है कि बहुत ऐसा इतना स्मूथ होता है और इतना ज्यादा होलसम होता है कि लोगों को कई बार अगर कोई इमोशनल व्यक्ति इनको गले लगा ले तो रोने भी लग जाएगा। कभी कभी ये ओवर सेंसिटिव हो जाएंगे, छोटी छोटी बातें दिल पर भी लगा लेंगे, पर वो कभी कभी होगा, बहुत बार नहीं होगा। नेचर से ये स्पिरिचुअल ही मिलेंगे आपको, तंत्र मंत्र ज्योतिष में, ध्यान में, स्पिरिचुअल पाथ पे चलने में रुचि मिलती है इनके अंदर और अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। क्राउड में खुद को अकेला महसूस भी करते हैं, इवन जब बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है ना तो ये वहां से भी हट जाते हैं क्योंकि इनको लाउड म्यूजिक ज्यादा पसंद नहीं होता है। इसलिए सूफी सॉन्ग सुनना, धीरे धीरे स्पीड वाले म्यूजिक को सुनना, ये इनको ज्यादा पसंद होता है। इनकी जो अंदर की दुनिया है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इनकी जो इमेजिनेशन है, जो क्रिएटिविटी है, जो इंट्यूशन है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बाहर की दुनिया में जितना ये खुल के नहीं आते उतना एंजॉय ये अपनी अंदर की दुनिया में करते हैं। लाइफ में अक्सर ये रीबर्थ टाइप्स के चेंजेस इनके आते हैं। इनकी लाइफ में ना ट्रांसफॉर्मेशन कम से कम 2 बार आता है। जैसे कि पहले ये बहुत चुलबुले थे, हंसते खेलते और सबको पसंद करने वाले और सबको हंसाने वाले व्यक्ति थे, और फिर अब ये थोड़े से सीरियस लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा ओबीडियंट या डिसिप्लिन बन गए, और उसके बाद जब शादी हुई तो बिल्कुल एकदम फैमिली मैन बन गए। तो इनकी पर्सनालिटी में आप देखोगे कि यार ये वो व्यक्ति नहीं है जो 6-7 साल पहले हुआ करता था, ये पूरा एक कोई अलग ही आदमी है। इसके सोच विचार भी बिल्कुल अलग है, इनके दिमाग में इतनी सारी बातें चलती हैं कि अगर कोई सुन ले तो बोलेगा कि भाई इतना सोचते कब हो, तुम्हें इतना टाइम कहाँ मिलता है यार, आजकल फ्लाइट में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि हम लोग जाएंगे तो हमारा भी हो जाए। अरे भाई दिन भर में हजारों फ्लाइट उड़ रही है, एक का हो गया तो तुम इतना क्यों डर रहे हो। तो ऐसे कई बार इतना भी सोच लेते और एक्सट्रीम्स में सोचते हैं कि अगर बुरा हुआ तो कितना बुरा हो सकता है और अच्छा हुआ तो कितना अच्छा हो सकता है। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो साल में नाग पंचमी आती है ना, उस दिन आप जरूर जो नाग देवता के मंदिर है या भगवान शिव के जो मंदिर हैं, सर्प उनके गले में भी है ना, तो वहां पर आप जरूर जाकर कोई रिचुअल परफॉर्म करें। इवन शनिवार को काले तिल को दूध में डाला और फिर आपने शिवलिंग पे चढ़ा दिया, यह भी आपके लिए सबसे अच्छा उपाय रहता है। ओम नमो भगवते वासुकी नाग राजाय नमः, ये मंत्र भी आप चैंट कर सकते हैं। तो ये था कैसे होते हैं पंचमी तिथि वाले सभी लोग। आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट कर हमको जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं षष्ठी तिथि अगर आपकी है, यानी कि आप पंचांग के 6ठे दिन पैदा हुए हैं, देवी आपकी इष्ट देवी मानी जाएंगी। अब माँ दुर्गा को मानिए, वैसे कई किताबों में कात्यायनी देवी भी लिखा हुआ है कि वो आपकी रक्षा करने के लिए या फिर आपको जीवन में प्रेम सौंदर्य का वरदान देने के लिए सबसे आगे होती हैं। लेकिन देवी, सभी देवियां एक ही स्वरूप है। माँ लक्ष्मी को आप मानते हो तो भी कोई बात नहीं, पर देवी की प्रार्थना करना, साधना करना आपके लिए हमेशा अच्छा ही रहेगा। और पर्सनालिटी ट्रेट्स की अगर बात करा जाए तो एक्सट्रीमली केयरिंग मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव। जैसे एक माँ होती है ना, अपने बच्चे को हर कीमत पे प्रोटेक्ट करना चाहती, जिनसे प्रेम करेंगे ये, उनके लिए केयरिंग मिलेंगे। और खाना खा लिया, कहां पहुंचे, मैंने मना किया था ना उससे ज्यादा बातें मत करना, रुको मैं आ रहा हूं, गाड़ी भिजवा रहा हूं, ये वाला एटीट्यूड इनका रहता है। अपने लोगों के लिए ही बस, अच्छा सबके लिए नहीं करेंगे, जिनको प्रेम करते हैं उन्हीं के लिए करते हैं। और आप देखोगे कि अपने लोगों के लिए ओवर थिंकिंग करना, ओवर एफर्ट्स करना, इसमें भी इनको कोई परेशानी नहीं होती है। अगर इनको, इनकी कोई दोस्त है या गर्लफ्रेंड है, उसको घर छोड़कर आना है, लेकिन अपने घर जाने में 1 घंटा लेट हो जाएगा, पर ये कहेंगे कि चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूं, आजकल मौसम ठीक नहीं है, समाज ठीक नहीं है, तो फिर उसको प्रोटेक्ट, ये केयरिंग नेचर है ना, तो ये ऐसा भी
करते हैं। फीमेल हैं तो फीमेल तो वैसे ही केयरिंग होती हैं और इस तिथि को पैदा होने वाली फीमेल और ज्यादा केयरिंग हो जाती हैं। अब देखो कोई व्यक्ति इतना केयर कर रहा है किसी का, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बदमाश आदमी मिलकर दिल तो तोड़ेगा ही आपका। तो ये एक दो एक्सपीरियंसेस भी आपके जीवन में ऐड हो जाते हैं। तो अब कोई इतना केयरिंग है, इतना लविंग नेचर का है, तो जीवन में हर कोई तो अच्छा मिलेगा नहीं, आपको दो चार बदमाश लोग भी आपको मिलेंगे तो दिल भी तोड़वाओगे आप, रो दोगे भी, और वो कहीं ना कहीं वो जो दर्द है दिल में वो रह जाता है, क्योंकि आप दिल से बहुत सॉफ्ट हैं और दूसरों को स्ट्रांग दिखाते हैं आपकी मैं बहुत स्ट्रांग हूं, ये हूं वो हूं, पर एक्चुअली में आप बहुत सॉफ्ट हो, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो। और रिलेशनशिप्स की अगर बात किया जाए तो ये रिलेशनशिप ओरिएंटेड लोग होते हैं, प्यार चाहिए इनको और तबीयत से दबा के पूरा प्यार चाहिए, परिवार का भी प्यार चाहिए, और अगर कोई लव वन है रिलेशनशिप में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ, उसका भी पूरा प्यार चाहिए और उसमें कोई कमी नहीं चाहिए, और ये इनकी सबसे बड़ी प्रियोरिटी होती है। सोशली अगर आप देखोगे तो चार्मिंग नेचर ही मिलेगा, लोगों को नेचुरली ये आकर्षित कर लेते हैं लोग इनको, इनके इस लविंग केयरिंग और सॉफ्ट हार्टेड नेचर की वजह से काफी ज्यादा लोग इनसे अटैच होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, इनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। तो आपको प्रपोजल वगैरह मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिम्मेदारियां खुद उठा लेते हैं, चाहे जरूरत हो या ना हो। इनको लगता है कि मैं इस परिवार में जन्म लिया, इस परिवार का सारा जितना अच्छा काम है मुझे करना है, पापा मम्मी सबकी जिम्मेदारी मुझे उठानी है। ब्यूटीफुल होते हैं, फैशन और ग्रूमिंग में विश्वास रखते हैं, उसको लेकर कॉन्शियस भी रहते हैं। इनकी लाइफ की सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि सब खुश है ना, कोई दुखी तो नहीं है ना, सबका काम हो गया है ना, और इसी में अपने आप को बर्नआउट भी कर लेते हैं कई बार। इसलिए आपको ना एक उपाय जरूर करना चाहिए, फ्राइडे के दिन माँ कात्यायनी की या फिर माता लक्ष्मी की आपको गुलाब जल से, गुलाब या तो उनको अर्पित कर दीजिए, और अगर मूर्ति है आपके घर में तो गुलाब जल से उनका छोटी सी मूर्ति का आप अभिषेक भी कर सकते हैं। ओम कात्यायनी दैवै नमः, इस मंत्र का 21 बार जाप करना भी आपके लिए बेहतर रहता है। तो ये था कैसे होते हैं षष्ठी तिथि को जन्म लेने वाले सभी लोग। आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं सप्तमी तिथि को अगर आपका जन्म हुआ है, यानी कि पंचांग के 7वें दिन आपका जन्म हुआ है, तो बधाई हो, सूर्यदेव आपके इष्ट देवता माने जाएंगे, जो तेज, आत्मबल और आत्मविश्वास के प्रतीक माने जाते हैं। अब पर्सनालिटी ट्रेट्स की अगर बात कर ले तो नेता हो आप, पैदाइशी लीडर हो, पैदाइशी कमांड करने की क्षमता आपके अंदर होती है, चार्मिंग नेचर आपका है, बोलचाल में अथॉरिटी आपकी साबित होती है, चाहे आप बच्चे हो या फिर कहीं के बॉस हो, आपको हमेशा ये रहता है कि चलो ठीक है मैं ये काम कर सकता हूं और लोगों से काम करवा भी सकता हूं, उनको कमांड भी दे सकता हूं। अपने प्रिंसिपल से नहीं हटते, मतलब मॉरल होते हैं, इथिकल होते हैं, चाहे गलत काम हो नहीं करना है। अच्छा, इनके अंदर डर भी होता है कि अगर मैं कोई गलत काम करूंगा तो मेरे साथ और बुरा हो जाएगा, और ये डर इनको हमेशा इथिकल और मॉरल बनाकर रखता है। थोड़े से ना, अब देखो सूर्य है देवता तो कहीं ना कहीं इगोइस्टिक और एरोगेंस भी मिलेगा, और सूर्य है देवता तो फुल इज्जत चाहिए, पूरी सम्मान, पूरा इज्जत चाहिए, और स्पॉटलाइट में नहीं आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ करके बीच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश करते हैं। मजा आता है इनको जब लोग इनके बारे में बात करें, चाहे अच्छे में करें चाहे बुरे में करें, इनको थोड़ा सा मजा आता है कि मेरे बारे में बात हो रही है, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हो रहा है। बहुत एम्बिशियस मिलेंगे, आप इनसे पूछो तुम्हारा गोल क्या है, ऐसा बताएंगे कि आपको लगेगा कि यार ये आदमी कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। छोटे गोल्स से या छोटे से एम्बिशन से बहुत जल्दी संतुष्ट नहीं होते हैं, कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, आलोचना को नहीं बर्दाश्त कर पाते। ठीक है, अगर इन्होंने कोई काम किया और आप इनको क्रिटिसाइज करो, इनकी आलोचना करो, इनको रॉन्ग या क्रिटिसिज्म बेसिकली ऐसे फीडबैक दो ना, तो ये पसंद नहीं करते। फिर ये आपसे कहते हैं तो तुम ही कर लेते ना, इतना ज्ञान दे रहा हूं यहाँ पर आकर, एक बार आके देखो ये काम करने में कितनी समस्या होती है, ये ऐसे सुना देंगे आपको। अपनी फैमिली की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते हो, और उससे भी पहले अपने सम्मान, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत कुछ करते हैं। हमेशा चाहते हैं कि लोग इन्हें ना नोटिस करते रहें और इनकी अच्छी अच्छी बातें, इनकी तारीफ करते रहें, ये इनको बहुत पसंद होता है। ये लोग सेल्फी भी ऐसे एंगल से लेते हैं जैसे कोई राजा साहब फोटो खिंचवा रहे हैं ना, और इनको वो वाली क्या बोलते हैं उसको, अरे उसको क्या बोलते हैं जो ऐसे ऐसे फोटो खींच लो जिससे लगे ना कि फोटो खींच रहे हो, कैंडिड, कैंडिड है ना। तो इन लोगों को ना कैंडिड फोटो खिंचवाना भी बहुत पसंद होता है, कुछ इस तरह से, कुछ ऐसे हा हा हंसते हुए, इनको ये बहुत पसंद होता है। उपाय के तौर पर आपको ना रविवार को पानी में थोड़ा जल में, कॉपर के जल में थोड़ी रोली मिला के सूर्य को अर्घ देना चाहिए। ओम श्रीम सूर्याय नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप करके आपको सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। तो ये था कैसे होते हैं सप्तमी तिथि को जन्मे लोग। आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलते हैं अष्टमी तिथि को जन्मे लोगों के बारे में समझते हैं, यानी आप पंचांग के 8वें दिन पैदा हुए हैं। आपकी इष्ट देवी खुद साक्षात महिषासुर मर्दनी के रूप में मां दुर्गा होती हैं, जो शक्ति, सीक्रेट, रहस्य और बदलाव की देवी मानी गई हैं। पर्सनालिटी ट्रेट्स भी इसी तरह के आपके होते हैं, बाहर से शांत और अंदर से तूफान, बहुत ही ज्यादा इंटेंस नेचर के लोग होते हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव लाइफ होती है, बार बार खुद को री इन्वेंट करते हैं, बहुत सीक्रेटिव नेचर के ही मिलेंगे और हर बार तुरंत नहीं बताएंगे, हाँ आपकी बात सुन लेंगे, और आपने अगर कोई इनको सीक्रेट या रहस्य बताया तो अपनी मरते दम तक उसे अपने दिल में रख सकते हैं। ये लोग बहुत इंट्यूटिव मिलेंगे, जो फील करते हैं वो एक्चुअली में सच हो जाता है, और देजा वू टाइप की चीजें, लोगों की डेथ देख लेना अपने सपने में, वो सच हो जाना, कुछ बुरा आने वाला है वो पहले से ही फील होने लग जाना, नींद में, सपनों में, गट फीलिंग में एक्सपीरियंस करना, ये सब इनके साथ होता है। और इसीलिए ये अकल्ट में, तंत्र में, या फिर जो
लेफ्ट साइड ऑफ अकल्टिज्म होता है उसमें भी रुचि रखते हैं, लेकिन आमतौर पे इनको कोई गुरु या टीचर मिलने में कठिनाई होती है। स्पिरिचुअली इंक्लाइंड मिलेंगे आपको और किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करता। अच्छा, इनका ये नेचर शुरू-शुरू में नहीं होता है। जब थोड़ा उम्र के कई सारे तजुर्बे इनको हो जाते हैं ना, तब इनका ये नेचर आता है कि यार मैं जल्दी अब किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करूँगा और किसी से रिलेशनशिप में आएँगे ना तो सिर्फ़ एक ही चीज़ कहेंगे कि मुझे ना सिर्फ़ लॉयल इंसान चाहिए, मुझे लॉयल्टी ही चाहिए। आप मुझे प्यार थोड़ा-सा 19 कर लो पर लॉयल्टी 21 ही रखना। हर्ट हो जाएँ तो माफ़ करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर ये व्यक्ति को छोड़ ही देते हैं पूरी तरह से कि छोड़ो यार हटाओ, अब तुम्हारी सॉरी की ज़रूरत नहीं है मुझे, मेरे लिए सब खत्म हो चुका है। थोड़े से ना इमोशनली पॉसेसिव होते हैं, स्पेशली अगर रिलेशनशिप में एक जो टफ बहुत मुश्किलों से आते हैं। बहुत सारा चेक एंड बैलेंस करके कि हाँ, अब ये आदमी ठीक है। अब वहाँ पर भी अगर ये आप इनको हर्ट कर दो, तो ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएँगे और आप इनका एक नेचर देखोगे कि ये मेरा है, इस पे किसी को नज़र नहीं डालनी है। कोई डालेगा तो मैं सबसे लड़ लूँगा, ये मेरा आदमी है या मेरी लड़की है। इस तरह से इनका बिहेवियर होता है। ये लोग अपना व्हाट्सएप लास्ट सीन भी छुपा कर सीक्रेटिव नेचर है ना, तो लास्ट सीन छुपा के रखना, प्रोफाइल फ़ोटो, लेकिन दूसरों की स्टॉक ज़रूर करेंगे। अपने बारे में ज़्यादा बताने से हिचकिचाते हैं, घबराते हैं। उपाय के तौर पर आपको अष्टमी के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करना चाहिए। ओम दुम दुर्गई नमः इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। काले तिल का दान करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। तो ये था कैसे होते हैं अष्टमी तिथि को जन्म लेने वाले सभी लोग। आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नवमी तिथि को। अगर आपका जन्म हुआ है तो बधाई हो, आपका जन्म हुआ है पंचांग के 9वें दिन। अब ये भगवान श्री राम से कनेक्टेड तिथि भी है और ये सिद्धिदात्री देवी की तिथि भी मानी गई है, जो सिद्धि, पूर्णता, इच्छा पूर्ति की देवी भी मानी गई हैं। तो अब थोड़ा भगवान श्री राम के लक्षण मिलेंगे और थोड़ा सिद्धिदात्री देवी के लक्षण भी आपके अंदर मिलेंगे। पर्सनैलिटी ट्रेट्स में सबसे पहले जो आप देखोगे कि ये व्यक्ति ना ज्ञान को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, मैच्योरिटी इसके अंदर आती है, मैच्योर थिंकिंग भी बहुत कम उम्र में ही रिस्पॉन्सिबल बन जाता है और इसको ऐसा लगता है कि ना सही चीजें करना ही इस जिंदगी में सबसे सही काम होता है। नौमी तिथि ना भगवान श्री राम ने क्या किया था, कम उम्र से ही वो भी ऐसे ही थे मैच्योर। कभी आपने भगवान श्री राम की कोई ऐसी शैतानी वाली कहानियां सुनी, श्री कृष्ण की सुन लोगे आप, पर श्री राम की नहीं सुन पाओगे। यही यही नेचर इनके अंदर भी आता है। विजनरी होते हैं, आगे का सोच के चलते हैं, जीवन में बड़ी पिक्चर देखते हैं, छोटे छोटे अपने डिजायर के लिए अपना बड़ा गोल सेक्रीफाइस करने वाले नहीं। और ये गुण इनका गुण बहुत खास ये गुण होता है इनके अंदर। देखिए कई बार हम जो इंसान है ना, अपने छोटे छोटे डिजायर के लिए, छोटी छोटी इच्छाओं के लिए ऐसा फंस जाते हैं जिंदगी में कि हम बड़ी पिक्चर नहीं देख पाते, बड़ा गोल नहीं देख पाते। अभी मुझे एंजॉय कर लेने दो, अभी मुझे मजे करने दो, पेपर है एक हफ्ते बाद, पर आज के दिन एंजॉय कर लूं, कल पढ़ लूंगा। लेकिन अगर कोई बड़ी पिक्चर देखे तो यार मुझे इस पास सिर्फ 7 दिन है और ये एग्जाम लाइफ में एक ही बार मैं दे पाऊंगा, क्यों ना इसको अच्छे से दे लूं, उसके बाद मजे में कर लूंगा। अब ये सोच इनके अंदर पहले से ही आती है और ये ना सिस्टम एंड प्रोसेसेस के बहुत कट्टर प्रेमी होते हैं कि नियम से चीजें चलें, कानून से चीजें चलें, गलत किसी के साथ ना हो, इवन सामाजिक न्याय, लोगों के साथ न्याय हो। सही गलत को लेकर इनके मन में एक संवेदनशीलता बचपन से ही रहती है। किसी के साथ भी बुरा होते हुए नहीं देख पाएंगे, आवाज उठाएंगे। मददगार इसी वजह से बहुत ज्यादा हो जाते हैं, खुद भूखे रह लेंगे पर दूसरों की मदद कर देंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस इनकी काफी हाई होती है, दूसरों को बहुत अच्छे से समझते हैं। कभी कभी परफेक्टिज्म के चक्कर में फंस जाते हैं। नेचुरल एक टीचर है, गाइड है, मेंटोर की एक एनर्जी कैरी करते हैं, इसलिए इन्होंने अपने दोस्तों को समझाया बुझाया, अपने कलीग्स को भी बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी दिशाएं डायरेक्शन दिखाई। अब उन्होंने बातें मानी हो या ना मानी हो, पर इन्होंने अपना पार्ट जरूर किया कि यार दोस्त ना चीटिंग मत कर यार, वो लड़की अच्छी है, या तो उससे ब्रेकअप कर लो फिर कहीं और जाओ। इस तरह की अच्छी अच्छी बातें अपने दोस्तों को बताएंगे और इनके जो दोस्त है ना, इनको अच्छा भी मानते हैं, इनको गूगल भी समझते हैं कि हर बात पे कोई अगर ओपिनियन चाहिए होता है ना, और इनके दोस्तों को अगर लगेगा कि ना ये आदमी ना जो भी कहेगा अच्छी बात ही मुझे बताएगा, मेरे लिए खराब या गलत बात नहीं बताएगा या मुझे प्रोवोक नहीं करेगा, इसलिए इनके दोस्त, रिश्तेदारों, कलीग्स के लिए ये इस तरह से भी एक्ट करते हैं, एक एडवाइजर, एक टीचर की तरह। उपाय के तौर पर आपको गुरुवार के दिन जो गरीब लोग हैं, जो गरीब बच्चे हैं खासतौर पे, उनको किसी तरह के स्टेशनरी का सामान, पेन, कॉपी, स्कूल की ड्रेसेस देनी चाहिए। आप उनको पढ़ाई करा सको उनकी, वो भी बहुत अच्छी बात है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए बहुत अच्छा है। नहीं तो आप राम स्तुति का भी जाप अगर करें डेली डेली या वेडनेसडे वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये था कैसे होते हैं नौमी तिथि को जन्म लेने वाले सभी लोग। आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दशमी तिथि को जन्म अगर आपने लिया है तो आपका नेचर कैसा होता है। दशमी तिथि यानी पंचांग के 10वें दिन आपका जन्म हुआ है। आपके जो देवता होते हैं वो साक्षात धर्मराज यमराज हैं। अब यमराज को किस नजर से हम देखते हैं? नीति, न्याय और कर्म फल के देवता के रूप में या मृत्यु के देवता के रूप में देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स आएंगे, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, एथिकल होना, हर चीज के लिए नियम, सिस्टम या स्ट्रक्चर फॉलो करना, ऑफिस में कुछ
एसओपीज मिलती है ना, वो मिली हुई है, तो उसी के हिसाब से चलूंगा। कोई आके ज्ञान दे शॉर्टकट, नहीं नहीं, मुझे नहीं लेना शॉर्टकट, मैं तो कानून के हिसाब से या रूल्स के हिसाब से ही चलूंगा। इससे पहले कि कोई और आपको बताए, मैं आपको बताना चाहता हूं, और जो जिम्मेदारी या जो काम इन्होंने लिया है उसकी जवाबदारी भी, मतलब ये बहुत अच्छा गुण होता है कि मुझे ये काम मिला था, मैंने पूरा प्रयास किया, मैं नहीं कर पाया, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। देखिए आमतौर पे लोगों की क्या होती है प्रॉब्लम, अरे मैं उसकी वजह से नहीं कर पाया, उसकी वजह से नहीं कर पाया, पर ये सोचते हैं कि काम मुझे मिला था, अब मैं किसी की वजह से भी ना कर पाया हूं, ये मेरी ही गलती है। यही है यमराज का, जब यमराज आपके ईस्ट बनते हैं ना, तो इंसान के अंदर ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए यमराज का क्या काम है, किसी की डेथ होनी तो होनी है, आपने कितनी कथाएं सुनी, वो लेने आ जाते हैं तो आ जाते हैं, लेकिन बस महादेव के भक्तों के सामने वो रुक जाते हैं। जस्टिस और फेयरनेस इनके लिए सबसे बड़ा धर्म होता है। सही से ईमानदारी से काम करना ही सबसे जरूरी होता है। इमोशन से ज्यादा लॉजिक पर काम करते हैं, कभी कभी ओवरली सीरियस हो जाते हैं लोग, खुद का मजाक उड़ाना इनको बिल्कुल नहीं पसंद होता। इनके आसपास के लोग भी अगर इनका मजाक बनाने लग जाएं, चुटकुल्ले इनके ऊपर बनाने लग जाए, ये इनको नहीं पसंद होता। पब्लिक इमेज के लिए अपने काफी परवाह करते हैं कि लोग मुझे किस तरह से देख रहे हैं, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। इनसे गलती से भी ट्रैफिक रूल भी टूट जाए ना, तो उसके लिए भी कहते हैं गाड़ी रोक देंगे, फाइन भर देंगे, इस तरह का इनका नेचर होता है। उपाय के तौर पर शनिवार को काले कपड़े में उड़द दाल बांधकर शनि मंदिर में चुपचाप आप रखकर आ जाएं। ये काम आपको जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए। ओम यमाय नमः ये मंत्र बोलकर भी आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। लेकिन देखिए होता क्या ना, यमराज का मंत्र पढ़ने में आप में से कई लोगों को ऐसे डर सा भी लग सकता है, तो क्या किया करिए, आप रोज एक दिया जलाया करिए, दक्षिण दिशा में उस दिए को जलाकर आप रख दें। ये भी रेमेडी दशमी तिथि को जन्मे लोगों के लिए बहुत अच्छे से काम करती है। तो ये था, अगर आपका जन्म दशमी तिथि को हुआ है, कितनी बातों से आपने रिलेट किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एकादशी तिथि को अगर आपका जन्म हुआ है, यानी पंचांग के 11वें दिन आपका जन्म हुआ है। आपने व्रत रखते हुए देखा होगा कई लोगों को, एकादशी का व्रत रख रहे हैं। ये भगवान विष्णु से जुड़ा है, जो कि पालन करता है, संतुलन बनाते हैं और भक्ति के देवता है। इस वजह से जो पर्सनालिटी ट्रेट्स आपको मिलेंगे, सबसे पहला कि आप ना भगवान की देवी की पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, आप थोड़े से रिलीजियस होते ही होते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन बनाना आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। आपको जो भी तपस्या है या फास्टिंग जो होती है, उसमें आपको नेचुरली बहुत सारा जुड़ाव महसूस होता है। अब भावनाओं की अगर बात करें तो आप आमतौर पे शांत ही रहना चाहते हैं और कभी कभी बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाते हैं, जो उस इंटेंस बिहेवियर में भी आपकी भावनाओं का जुड़ा होना ही जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको किसी से बहुत प्यार हो गया और अब आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए घर वालों से लड़ झगड़ जाना, समाज क्या होता है क्या नहीं होता है ये सब बातें करना घर में, ये इंटेंस बिहेवियर तब आया जब आपका इमोशन कनेक्ट था वहां पे। इसी हिसाब से अगर आपको किसी ने थोड़ा-सा ऐसा कर दिया कि तुम क्या ही कर रहे हो, ज़िंदगी में तुमसे कुछ हो नहीं पाता है, और ये बात आपके दिल को लग गई, तो अब आपका इमोशन जगेगा कि तुमको ना रिप्लाई करके ही मानूँगा, तब जाकर आप ज़्यादा मेहनत करते हो। तो यहाँ पर एक सीक्रेट बात आपके लिए देखने को मिलती है कि आप उस वक़्त बहुत ज़्यादा शाइन करते हो जब आपके इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं। अब आपको कोई कॉम्पिटिशन जीतना हो, कोई जंग जीतनी हो, उसके लिए आपका उसमें इमोशनली इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज़ आप बहुत ईज़ी लेते हो कि हाँ ठीक है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हर चीज़ को सीरियस लेना एकादशी तिथि वालों के कप ऑफ टी नहीं होता। डिसीजन मेकिंग में आपको ये बैलेंस मिलेंगे, बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं मिलेंगे, कहीं न कहीं मीडियम लेवल के मिलेंगे कि मैं सोच के बताता हूँ, मैं पूछ के बताता हूँ, फिर 1-2 दिन का समय लिया। डिसीजन कितना बड़ा था उस पे डिपेंड करेगा। ऐसा भी नहीं है कि चलो तुरंत ले लिया फैसला, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत सोच रहे हैं महीने भर तक और इनडिसाइसिव हो गए। बीच में मिलते हैं आपको ये लोग। सेवा करना इनको ऐसा लगता है कि ये तो मेरा धर्म है, ये तो मुझे करना पड़ेगा, और सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है जब ये अपने घर में अपने माता-पिता की या फिर अपने टीचर्स की सेवा करते हैं। और इवन कई बार आप इनको ये देखोगे कि मंदिर जाकर या किसी एनजीओ जाकर भी अपना सेवा करना, सेवा का दान करना भी इनको पसंद आता है। आइडियलिस्टिक नेचर रखने की पूरी कोशिश करते हैं और अपने आप को पूरा प्योर रखने की कोशिश करते हैं। इवन इनको प्योरिटी बहुत पसंद होती है, इसलिए थोड़ा पैसा ज़्यादा दे देंगे पर प्योर चीज़ें खरीदना, ऑर्गेनिक चीज़ें खरीदना, इस तरह का एटीट्यूड रहता है। रिलेशनशिप में भी अगर आप देखोगे तो सैक्रिफाइशियल नेचर इनका होता है, खुद को तो भूल ही जाते हैं, सामने वाला जो है बस वही है। इवन सामने वाले के लिए ही ये व्रत वगैरह रखना, उपवास रखना और उसके ग्रोथ के लिए प्रार्थना करना, पूजा करना और उसे सपोर्ट करना, इसलिए बहुत अच्छे हस्बैंड या बहुत अच्छे वाइफ भी बनते हैं। कभी-कभी आप अपनी इच्छाओं को भी अपने पार्टनर के लिए सप्रेस कर देते हैं, और जिसका बाद में जाकर कभी कुछ सालों बाद आप कहोगे कि यार तुम्हारे लिए हमने करियर छोड़ दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था, अब तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो, तो आपको थोड़ा-सा उसका स्ट्रेस होता है, पर अभी नहीं होगा, बाद में जाकर होगा। इनसे आप कह दो ना कि फास्ट है तो पानी भी पिएँगे तो उसमें भी गिल्ट होने लग जाता है। देवी का, देवताओं का, भगवान का कोई भी कार्य हो उसे बहुत सीरियसली लेते हैं और इसे अपना सेवा या फिर अपनी धर्म ही समझते हैं। इसलिए आपको बहुत अच्छी तिथि है अगर आप इस तिथि को पैदा हुए हो, बस आपको कोशिश करनी चाहिए कि
थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन और ज़्यादा क्रिएट करें। आप देवी देवताओं की, भगवान की पूजा में आस्था रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर कभी भी ये टू मच ना कर दीजिए कि आप अपना जो कर्म है, हम लोग इस मृत्यु लोक में अपने कर्म और पर्पस पूरा करने आए हैं और आपकी एकादशी तिथि है, तो आपकी भी कुछ इच्छाएँ, डिज़ायर होंगी, उसके लिए डिसिप्लिन बनाकर वो पूरा करें। और हाँ, हमारा रिलीजियस होना वो एक साइड है, वो इंटैक्ट रहेगा आपकी पूरी ज़िंदगी। आप चाहो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो मंत्र है, उसको धीरे-धीरे अपने मन में चैंट करते रहा करो, आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस और इमोशनली बैलेंस स्पेशली फील होने लग जाएगा। तो ये है कैसे होते हैं एकादशी तिथि को जन्मे हुए लोग, आपने कितनी बातों से रिलेट किया, कमेंट कर हमको ज़रूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगर आप द्वादशी तिथि को पैदा हुए हैं, यानी कि पंचांग के 12वें दिन अगर आपका जन्म हुआ है, इसका भी जो देवता माने जाते हैं वो श्री हरि विष्णु का ही एक रूप माना जाता है। आश्रय और दया के जो देवता हैं श्री हरि जिन्हें हम कहते हैं। पीपल का जो पेड़ है वो भी आपके लिए बहुत खास हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में भी श्री हरि का वास होता है। इसलिए सबसे पहली जो पर्सनैलिटी ट्रेट आपको मिलेगा कि ये एडेप्टेबल हैं और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं। जैसा देश वैसा भेष की फिलॉसफी पे यकीन रखते हैं और जिस एनवायरनमेंट में है उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इनके अंदर वो एटीट्यूड नहीं होता कि ओह माय गॉड मैं तो नहीं खाऊंगा, दिस टी इज टू कोल्ड, आई कांट ड्रिंक, आई जस्ट ड्रिंक कॉफी, ये वाला एटीट्यूड ज़्यादा नहीं रखते। तो एक लाइन में अगर कहूँ, इनको जहाँ पे डाल देंगे आप वहाँ की तरह ये एडजस्ट होने लग जाते हैं। रिलेशनशिप हो या वर्क प्लेस हो, हर जगह आपको इनका ये बिहेवियर नजर आता है। दूसरों को खुश रखने के चक्कर में कई बार ये अपने आप को इग्नोर करते हैं और ये वाला जो लेसन है लाइफ में बड़े हार्ड वे में ये समझ पाते हैं। दूसरों को प्लीज करने में, खुश रखने में, अपनी जो इन्होंने टाइम का और अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो लॉस किया है, अगर आप भी कभी बैठकर सोचोगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये मैंने गड़बड़ कर दिया। और आप में से कईयों को ये एहसास होता है, बट थोड़ा हार्ड वे में इसका एहसास हो पाता है। भरोसेमंद ही मिलेंगे आपको और आप इनको बातें करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, मैं इसको अपने राज, अपने सीक्रेट्स, अपनी बातें बता सकता हूं। भरोसेमंद आपको बहुत मिलेंगे, आप इनसे बात करोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि यार मैं इस इंसान पे ना विश्वास कर सकता हूं और इसको कोई काम दिया जाएगा तो ये पूरा कर देगा, इसको कोई जिम्मेदारी दी जाएगी तो ये उसे अच्छे से निभा भी लेगा। अब ये आपको थोड़े इमोशनल भी मिलेंगे और आप ना कभी पता नहीं कर पाओगे कि ये व्यक्ति कितना इमोशनल था, ये क्योंकि ये आम तौर पे अपना जो इमोशनल बिहेवियर होता है वो ज्यादा किसी को दिखाते नहीं है। और अगर कोई परेशानी है, कोई गिल्ट है या फिर कोई भी दिक्कत अगर इनको आ रही है तो ये ऐसा सोचेंगे कि मैं इसको खुद ही झेल लेता हूँ, खुद ही इससे लड़ाई कर लेता हूँ और ये प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाएगी। मम्मी को बताऊंगा, गर्लफ्रेंड को बताऊंगा तो फालतू में ये लोग परेशान होंगे, इससे बेटर है कि मैं इस प्रॉब्लम को खुद ही झेल लेता हूँ। इसलिए कई बार जब इनकी बैंड बजती है ना, जब नहीं झेल पाते हैं और फिर घर वालों को या अपने आसपास वाले लोगों को बताते हैं कि मेरी जिंदगी में ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ऐसा भी हो रहा है, वैसा भी हो रहा है, फिर लोग कहते हैं भैया तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तुम अब क्यों बता रहे हो हमें यहाँ पर। अब इसके आगे का जो पॉइंट आप समझोगे कि डिप्लोमेसी में भी ये लोग माहिर होते हैं। बिना झगड़े के, बिना क्लेश मचाए, बिना क्योस मचाए काम कैसे करवाने हैं, ये सेंस बचपन से ही लेकर आते हैं। इंट्यूशन भी इनकी अच्छी ही खासी मानी जाएगी, बिना कहे लोगों का हाल समझ लेते हैं, वो चेहरे से ही बता देते हैं कि अच्छा नहीं चल रहा है कुछ ठीक, कोई नहीं, तुम अभी रेस्ट कर लो, आराम कर लो, मैं ये वाला काम संभाल लूंगा। जिंदगी में बहुत ज्यादा ये ऐसे सेक्रीफाइस करते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं होती। यानी कि देखो कुछ लोग ना जब सेक्रीफाइस करते हैं तो डंका बजा देते हैं कि मैं ये त्याग कर रहा हूं तुम सबके लिए, तुम सबको मेरा एहसान मानना चाहिए, वो किसी ना किसी तरीके से दिखा देते हैं। पर इनके सेक्रीफाइसेस बहुत साइलेंट होते हैं। इनके घर वालों को भी नहीं पता होगा कि इन्होंने क्या क्या किया, वाइफ को भी नहीं पता होगा, हस्बैंड को शायद ना पता हो, बच्चों को ना पता हो कि इन्होंने हमारे लिए कितना सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि ये उसका एहसान दिखाने में विश्वास ही नहीं रखते। लॉयल लोग ही मिलेंगे आपको, एक बार हाथ थामा है तो फिर थाम लिया है। और कभी कभी इनका इसी वजह से फायदा भी उठाया जाता है कि यार ये कहीं जाएगा, ये तो साथ ही रहने वाला है, मैं इधर उधर कहीं घूम लेता हूं या घूम लेती हूं, ये तो यहाँ ये वाला फिक्स वाला आदमी है ना, वो कहते हैं ना आइडियल लोग रिलेशनशिप के लिए, ये तो रहेगा यहाँ पे, बाकी की दुनिया में क्या चल रहा है वो भी मैं देख लेता हूँ। इस वजह से इनका दिल भी बहुत टूटता है। एक लाइन और बोलो तो इनका दिल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, बस उस दिल में अपने लिए जगह कम है और दूसरों के लिए जगह या दूसरों की पसंद की चीजें ज्यादा बड़ी भरी हुई हैं। उपाय के तौर पर गुरुवार को केले के पेड़ में जल अर्पित करना आपके लिए एक बहुत शानदार रेमेडी रहती है पंचांग के अनुसार। और ओम नारायणाय नमः ये मंत्र का जाप भी आपके लिए बेहतर रहता है। तो ये था दोस्तों कैसे होते हैं द्वादशी तिथि को जन्म लेने वाले सभी लोग। आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली तिथि हमारी है त्रयोदशी तिथि, यानी कि बधाई हो, पंचांग के 13वें दिन जन्म हुआ है आपका। और ये भगवान शिव के रुद्र अवतार से, जो कि बहुत उग्र है, परिवर्तन का परिचय देता है, अंत का परिचय देता है और अंत के बाद नव निर्माण का परिचय देता है रुद्र अवतार। तो ये आपके इष्ट देव बनते हैं और इस वजह से जो पर्सनालिटी आपको मिलेगी रेबेलियस मिलेगी, मतलब क्रांतिकारी लोग हैं। और ये इनके ब्लड में है कि जो चीजें चल रही हैं वो अगर गलत है तो उसके खिलाफ आवाज उठेगी। और जो नियम कानून रूल इवन समाज सोसाइटी में भी चल रहा है, ये उसको ब्रेक करने वाले लोग होते हैं। ये वही लोग हैं जो कि सबको ये एहसास दिलाते हैं कि तुम लोग जो सह रहे हो ना, इसकी जरूरत थी नहीं तुम लोगों को। अगर तुम लोगों को अपने राइट्स पता हो या फिर अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे बहुत कॉन्फिडेंट हो तो चलो आओ मेरे साथ फाइट करो,
तो ये ऐसे होते हैं कि ऑफिस में भी, घर में भी अगर कोई ऐसी परंपरा चली आ रही है, ऐसा कोई रूल है, ऐसा कोई नियम है जिससे कि इनको थोड़ा-सा अनईज़ी लगेगा, तो ये उसके खिलाफ आवाज़ उठा देंगे। खुद का रास्ता खुद ही बनाने वाले लोग होते हैं। भीड़ जहाँ भाग रही है उसे भागने दो। मुझे जो पसंद है, जो मुझे ठीक लगता है, मुझे वही करना है। और कई बार इस वजह से लाइफ में कुछ फैसले गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप पे इतना विश्वास रखते हैं और अपनी सोच पर इतना विश्वास रखते हैं कि इनको लगता है कि यार इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में आ रहा, मैं ये कर लेता हूं। लेकिन बाद में जाके इनको रियलाइज हो रहा है कि उन लोगों को सही समझ में आ रहा था। ऑलवेज ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी ही ऐसा होगा। और इनके इस बिहेवियर की वजह से इन्हें फायदा भी बहुत होता है, क्योंकि ये कुछ अलग हट कर ही कर रहे होते हैं, जिस जहां पर ज्यादा भीड़ नहीं होती या जहां पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं जा रहा होता है, जिस वजह से ये अच्छी सफलता भी जीवन में प्राप्त कर लेते हैं। एक्सट्रीम पैशन और एक्सट्रीम मूड स्विंग्स दोनों इनके साथ हैं। काम में एक्सट्रीम पैशन है और रिलेशनशिप में इनके एक्सट्रीम मूड स्विंग्स चल रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस इनके जीवन का एक हिस्सा होता है और अचानक से जीवन बदल जाए तो इनको मजा भी आता है और उसको बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट भी करते हैं। स्पिरिचुअली इंक्लाइंड ही मिलेंगे आपको ये लोग, लेकिन थोड़े से अनकन्वेंशनल तरीके से। जैसे कि एक व्यक्ति जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होता है वो क्या करेगा, वो ध्यान लगाएगा, वो थोड़ा सा रिलीजियस बनने की कोशिश करेगा, देवी देवताओं की कहानियां कथाएं सुनेगा। पर ये क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि यार उग्र देवी देवताओं की साधना करता हूं, काल भैरव की साधना करता हूं, काली माता की लोग कम पूजा कर रहे हैं, जरा काली माता को समझने की कोशिश करता हूं। तो इनकी जो स्पिरिचुअलिटी भी होती है वो भी थोड़ी यूनिक और अनकन्वेंशनल होती है। बहुत ज्यादा इंटेंस लवर आपको मिलेंगे, या तो सब कुछ दे देंगे और अगर आपने चीटिंग किया तो आपसे जब तक इनके जीवन सांस में सांस है बदला लेने की भावना मन में रहेगी, आपसे सब कुछ ले भी लेंगे। अगर इनके पास थोड़ी पावर वगैरह आ गई है ना तो बहुत बुरे एनिमी बनते हैं ये लोग, और उससे ज्यादा अच्छे लवर भी बनते हैं। तो दोनों साइड है इनके अंदर। यानी कि रुद्र अवतार, रुद्र क्या है, भगवान शिव का रुद्र अवतार उनके एक्सट्रीम को दर्शाता है, और वही एक्सट्रीम आपकी लाइफ में भी चल रहा होता है। रिस्क टेकिंग नेचर मिलेगा, जो कोई ना कर पाए वो हम करके दिखाएंगे। कभी कभी ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स में भी बदल जाता है, और जब इनका दिल टूटे या बहुत ज्यादा डिप्रेशन या बहुत परेशानियां जीवन में आ जाती है तो नशे की तरफ, अल्कोहल की तरफ वहां भी चले जाएंगे, और उसको भी करेंगे तो एक्सट्रीम पे करेंगे, फिर जाकर उसको छोड़ेंगे। इनके लिए नॉर्मल चीजें बोरिंग होती हैं। इनको ना जब तक ड्रामा नहीं होगा ना, जब तक तब तक मजा नहीं आएगा, ये वाला एटीट्यूड है। इसलिए आपको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। बस सिंपल सी रेमेडी है कि शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाना, ओम नमः शिवाय का डेली जाप करना आपको बहुत बैलेंस रखता है और गलत फैसलों से आपको बचाता भी है। तो ये है कैसे होते हैं त्रयोदशी तिथि को जन्म लेने वाले सभी लोग। आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी तिथि की सीरीज में आखिरी तिथि जो है वो है चतुर्दशी तिथि। इसके बाद भी दो तिथि बची हुई है, पूर्णिमा और अमावस्या। पर चतुर्दशी तिथि के बाद पंचोदशी ऐसा कुछ नहीं होता, उसे या तो पूर्णिमा कहते हैं या फिर अमावस्या कहते हैं। चलिए वापस आते हैं, चतुर्दशी तिथि को समझते हैं। अगर आपका जन्म चतुर्दशी तिथि को हुआ है तो काल भैरव आपके इष्ट देवता माने गए हैं। ये भी भगवान रुद्र का ही एक अवतार माना जाता है, जो वक्त को, समय को, गहराइयों को या रहस्य के देवता माने गए हैं। पर्सनालिटी ट्रेट्स अगर आप देखोगे तो आपको भी बहुत इंटेंस नेचर मिलता है, सीरियस नेचर के लोग मिलेंगे आपको। बहुत ज्यादा ऐसे हंसी मजाक या क्लास क्लाउन वाला व्यक्तित्व नहीं मिलेगा। कम बोलना, कम शब्दों में अपनी बातें कह देना, और जब बोलते हैं तो लोग सोचते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट ही बोल रहा है, इसको सुन लेते हैं। डीप थिंकर्स मिलना, और चीजों को एक नजरिए से नहीं कई नजरियों से देखकर उस पर एक्ट करना। और जैसे कि इनसे आप किसी की चुगली कर दो ना तो ये आपको ही बुरा मानेंगे, क्योंकि आपने तो चुगली करी उसकी, जिसकी भी की उसका एक साइड देखकर, पर ये 10 दिशाओं से चीजों को देख रहे हैं। इसलिए आप कई बार इनको देखोगे ना कि आप इनसे शिकायत करने गए, कंप्लेन करने गए, इन्होंने आपको ही डांट कर भगा दिया। सुपरफिशियल बातें या फिर सुपरस्टिशंस जो होता है, ये उस पर भी कई बार यकीन करने लगते हैं, और इनके अपने अपने सुपरस्टिशंस होते हैं। जैसे कि मैं रोज ना पिंक कलर की रुमाल अपने साथ रखता हूं क्योंकि ये मेरे लिए लकी होता है। और ये मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे अनेक चीज हो सकती हैं। इनके अपने अपने सुपरस्टिशंस होते हैं, बताएंगे नहीं किसी को, अपना रखते हैं। कोई पूछेगा तो कभी बता भी देंगे। फोकस मिलेंगे, गोल ओरिएंटेड मिलेंगे आपको। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स मिस्टीरियस चीजें, अकल्ट, ज्योतिष, तंत्र, इसके तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इनका मिलता है कि यार ये होता क्या है, इसको समझना है, इसको समझकर अपने जीवन में इसका फायदा उठाना है, बेनिफिट उठाना है। अकेला रहना पसंद करेंगे, क्राउड भीड़ में भी थोड़ा अकेला महसूस कर लेते हैं, और इनको एक्चुअली अकेला रहना अच्छा लगता है, जहां पर ज्यादा क्योस नहीं है, ज्यादा आवाजें नहीं है। अपने दिमाग में ही अपने आप से बातें करना पसंद है। लॉयल मिलेंगे, ट्रस्टवर्दी मिलेंगे आपको, और दूसरों को इनका ट्रस्ट जीतना पड़ता है। मतलब ये तो दूसरों के लिए ट्रस्टवर्दी हैं, पर इनके ट्रस्ट को बरकरार रखने की जिम्मेदारी सामने वाले की है। ये इनकी लाइफ की फिलॉसफी होती है कि मैंने तुम पे विश्वास किया है, अब ये विश्वास टूटे ना, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। लाइफ में अक्सर ये आइसोलेशन, डिटैचमेंट का अद्भुत अनुभव करते हुए मिलेंगे, और कई बार ये सोलो ट्रिप पे निकल जाए, या इनके मन में होता है कि हिमालय चला जाऊंगा, वैराग्य धारण कर लूंगा, क्योंकि वो जीवन के जो गूढ़ रहस्य हैं लाइफ के, उन्हें इन्हें जानना है। इनका व्हाट्सएप में
सालों से डीपी ना बदली हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, या डीपी ना लगी हो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ब्लैक बैकग्राउंड में कुछ एक डीप सी कोट लिखी हो ऐसा डीपी इनको व्हाट्सएप पे मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ उपाय हैं जो चतुर्दशी तिथि को जन्म लेने वालों को जरूर करना चाहिए। आपको ना शनिवार के दिन जो डॉग्स होते हैं उनकी सेवा करना या उनको कुछ खाना खिलाना आपके लिए एक बेहतर उपाय माना जाता है। तो ये था दोस्तों, कैसे होते हैं चतुर्दशी तिथि के लोग। आपने कितनी बातों से रिलेट किया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो हमारी अगली तिथि है पूर्णिमा और अमावस्या, ये दोनों ही एक्सट्रीम तिथियां होती हैं, 15-15 दिन में एक बार आती है। जैसे पूर्णिमा अभी आई है तो फिर 15 दिन के बाद फिर अमावस्या आएगी, फिर पूर्णिमा आएगी, और ये साइकिल ऐसे चलता रहता है। पूर्णिमा मतलब इसे इंग्लिश में फुल मून कहते हैं, जहां पर चंद्रमा जो है वो अपनी पूरी रोशनी से चमकता है। इसीलिए इसके जो इष्ट देवता भी बोले गए वो चंद्रदेव ही बोले गए, जो मन, भावनाएं, कल्पनाएं और यात्राओं के देवता माने जाते हैं। इसलिए आप अपने जो नेचर देखोगे, पहला तो आपका जो चेहरा है वो बार बार बदलता रहेगा। आप कभी मोटे लगोगे, अपने आप को अच्छे नहीं लगोगे, कभी बहुत सुंदर लगोगे, कभी बड़े हॉट भी लगोगे अपने आप को। तो आपका जो चेहरा है उस पे चंद्र खिलकर नजर आता है। दूसरी चीज, अब चंद्रमा है तो एक्सट्रीमली इमोशनल व्यक्ति मिलेगा, ये आपको एक्सट्रीमली एक्सप्रेसिव व्यक्ति भी मिलेगा, जो जब अपनी फीलिंग्स को बताने आया ना तो इतने अच्छे से, खूबसूरती से उसने बताया कि सामने वाले को भी रोना आ गया और वो उसकी फीलिंग के जो सागर है उसमें डूबने लग गया। दूसरों की फीलिंग्स को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं और इंपैथी, सिंपैथी दोनों इनके अंदर काफी ज्यादा हद तक होती है। इनके जीवन की ज्यादातर समस्याएं फाइनेंशियल नहीं होंगी, परिवार की नहीं होंगी, सिर्फ इमोशंस की होंगी। ये कैसा अभी महसूस कर रहे हैं यही इनकी प्रॉब्लम है। बाकी उस प्रॉब्लम से अटैच वो किस चीज से, वो बात अलग है, पर भावनाएं, इमोशंस, ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है। कभी कभी बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं, इनके मूड स्विंग्स तो ओ माय गॉड। किसी पूर्णिमा तिथि वाले के साथ अगर आप रहे हो तो रहना मुश्किल है एक्चुअली में। आर्टिस्टिक मिलेंगे, कला को पसंद करने वाले मिलेंगे, खुद भी बहुत क्रिएटिव मिलेंगे, किसी तरह से पोएट्री, म्यूजिक, आर्ट या फिर प्लांट्स का, बोनसाई प्लांट्स का, कोई आर्ट का किसी भी फॉर्म का इनको रुचि बहुत मिलती है। फैमिली ओरिएंटेड है, नर्चरिंग नेचर है, परिवार के साथ जुड़कर रहना चाहते हैं, ज्वाइंट फैमिली में या फिर अपने परिवार के साथ एक ही घर में रहना चाहते हैं, चाहे जितनी उम्र हो जाए। खूबसूरती और एस्थेटिक्स की समझ बहुत गहरी होती है। बचपन में ना इनको बहुत रंगीन चीजें, कलरफुल चीजें पसंद होती हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ने लग जाती है इनकी, फिर इनको बहुत साइलेंट कलर्स पसंद आते हैं। जैसे ग्रे पसंद आएगा, बेज कलर पसंद आएगा, व्हाइट कलर बहुत पसंद आता है इनको। इनके वार्डरोब में आप सफेद रंग की चीजें बहुत ज्यादा देखोगे, खासतौर पे कपड़ों के रूप में आप ये चीजें इनके गौर करोगे। दूसरी चीज है ना, इनको पढ़ना, लिखना, नॉलेज बढ़ाना, ज्ञान बढ़ाना, ज्योतिष की हो चाहे किसी भी फील्ड में हो, कंटिन्यूअसली कुछ सीखते रहना बहुत पसंद होता है। स्पिरिचुअल मिलेंगे और स्पेशली भक्ति की तरफ इनका रुझान धीरे धीरे बढ़ता है। बचपन से शायद हो या ना भी हो, पर एक उम्र के बाद 30-32 के बाद आप भक्ति, देवी देवताओं, उनकी प्रार्थना, साधना, मंत्र जाप, इसकी तरफ आपका रुझान चला जाता है। कभी कभी आप देखोगे कि ना ये बहुत आइडियलिस्टिक नेचर के हो जाते हैं और बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस कर देंगे सबसे कि ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, ये भी करूंगा। फिर एक्चुअली में वो प्रैक्टिकली वो चीज पूरी नहीं कर पाते, तो कुछ चीजें इनकी छूट भी जाती हैं। इनका मूड भी ना चंद्रमा की तरह ही होता है, रोज रोज एक नया फेज है, रोज रोज एक नई उम्मीद है। इनको ना जीवन में बस शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा ऐसे पैसा मिल जाए, दौलत मिल जाए, हाँ थोड़ा सा मिल जाए तो चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा सुकून चाहिए कि बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रेस नहीं हो रहा है, टेंशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लोग प्रोन है चिंताओं के, स्ट्रेस के, डिप्रेशन के। चंद्रमा जब भी मालिक बनता है तो अच्छी चीजें बहुत देता है। जैसे आपको ना, आप कभी गौर करना, अगर आप पूर्णिमा तिथि को पैदा हुए ना, आपकी बातें लोगों को मजा आता है सुनने में। अच्छा बोलते रहो तुम, अच्छा लग रहा है सुनने में। आपकी बातें हीलिंग की तरह काम करती हैं। लोगों के दुख दर्द वो उस समय भूल जाते हैं जब वो आपको सुनते हैं। तो आपके लिए वो सारे प्रोफेशन, जैसे कथा वाचन करना, ज्योतिष करना, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट बनना, ये सारे प्रोफेशन नेचुरली बहुत अच्छे होते हैं आपके लिए। और आपने अपने जीवन में जो रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस देखे हैं, अप एंड डाउन जो देखा है, आप बहुत इनरिच होते हो। इमोशनल डेप्थ जो है वो आपकी बहुत गहरी होती है। अब ये आपके लिए परेशानी ना बने, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स ना हो, तो आपको पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को एक छोटा सा चांदी का या स्टील का लोटा आपने ले लिया, गिलास ले लिया, उसमें दूध डाला और ओम चंद्राय नमः कर अपने घर की छत पर चंद्रदेव को आपने दूध अर्पित किया। और आप ना कोशिश किया करो चंद्रमा की रोशनी में पूर्णिमा के दिन उससे बातें किया करो। फोन रखा साइड में, एयरप्लेन मोड ऑन कर दिया और बस मून से लेकर बातें कर रहे हैं, ठीक है, अपने दिल की बातें बता रहे हैं। काफी हल्का महसूस होगा। आपको अपने दिल की बातें बताते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। और एक चीज और खास है, आपके लिए ना ट्रैवल बहुत जरूरी है। थोड़ा सा हवा पानी आपका बदलता रहे तो आप खुश रहते हो। बहुत दिन एक जगह अगर रह गए, टिक गए अगर आप, तो वो चीज आपको ना अंदर अंदर खाने लगती है। इसलिए आप देखोगे अगर कहीं ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ नहीं, स्कूटी निकाल के बाहर चले जाएंगे, पार्क चले जाएंगे, टहलने चले जाएंगे, मॉल चले जाएंगे, कहीं ना कहीं इनको जाना है, क्योंकि वो चंद्रमा इनको एक जगह बैठने नहीं देता। बहुत एंजाइटी सी फील होने लगती है कि कहीं चलो, कहीं चलो, कहीं चलो। इसलिए ये लोग हैं ना ट्रिप्स के प्लान बनाते हुए
आपको बहुत मिलेंगे। तो ये था कैसे होते हैं पूर्णिमा तिथि वाले सभी लोग। अब आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं और जो हमारी आखिरी तिथि है वो है अमावस्या की तिथि। अमावस्या की तिथि के जो देवता बोले गए वो पितृदेव बोले गए, और कहीं कहीं काली मां भी लिखकर आता है। ये आपके पूर्वजों को दिखाती है, ये तिथि पूर्वजों को रिप्रेजेंट करती है, अंधकार से प्रकाश आता है, इस यात्रा को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स जो आप इनके अंदर देखोगे, सबसे पहला ना थोड़ा सा एक रहस्यमयी नेचर है, कभी कभी पूरी बातें बताते नहीं है या अपनी बातों को पूरी तरह से समझा नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव मिलेंगे, और जो साइकिक एक नेचर होता है ना, वो एक अजीब सी एनर्जी है इनके अंदर, एक अजीब सा रहस्य है इनकी बातों में कि इन्होंने अपनी बात कह दी, आपने सुनी, आपने कहा हाँ ठीक है, अच्छा तो लगा सुनने में, समझ नहीं आया ज्यादा कुछ। कभी कभी ना, अच्छा ये अमावस्या तिथि जो है इस पे एक कर्स भी लगा हुआ है कि इन लोगों की लाइफ में डिप्रेशन, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ओवरथिंकिंग जैसी प्रॉब्लम 2 से 3 बार भयंकर रूप से आती हैं। लोनलीनेस, अकेलापन की भावनाएं जो हैं वो इनको बहुत सताती हैं। पास्ट से जुड़े कई सारी यादें, ड्रीम्स, एंसेस्टर से जुड़ी कई सारी यादें, ड्रीम्स इनके सपनों में आते हैं, जिसका मीनिंग शायद आप कभी ना समझ पाओ, पर वो चीज आप एक रिलेट करोगे कि मेरे जो रिश्ते बनते हैं वो बहुत कार्मिक हैं, जैसे भाई के साथ, बहन के साथ, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, इनका कुछ लेकर खाया था पिछले जन्म में, इसलिए इस जन्म में बस चुकाता जा रहा हूं, चुकाता जा रहा हूं। ऐसा भी आप कई बार महसूस करोगे। स्पिरिचुअली बहुत गिफ्टेड लोग हैं, ये वही लोग हैं जो साधना की पराकाष्ठा पे पहुंच सकते हैं, ये वही लोग हैं जो ध्यान, मेडिटेशन के जो सबसे आखिरी के एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। पर उससे पहले आप अपनी लाइफ में मेजर इमोशनल अप एंड डाउन एक्सपीरियंस करेंगे, और आप जितनी जल्दी नेगेटिविटी ऑब्जर्व करते हो उतनी जल्दी कोई नहीं ऑब्जर्व करता है। ये लोग बहुत ज्यादा चिंता करने वाले और चीजों को बहुत ज्यादा जैसे कोई भी प्रॉब्लम आई ना, एक प्रॉब्लम, कोई नॉर्मल सी ही बात आई, कोई काम आया ना, तो उसका बुरा पक्ष क्या है वो ज्यादा देखना, उसको ज्यादा ऑब्जर्व करना, ये ऐसे लोग आपको मिलते हैं, जिस वजह से थोड़ा सा जो उनके आसपास के लोग हैं उनको समझने में बड़ी कठिनाई होती है, या उनको टॉन्ट भी मारते रहते हैं, तुम्हें तो हर चीज में नेगेटिविटी नजर आती है, जिस वजह से इनको ना नजर भी बहुत जल्दी लगती है, क्योंकि ये जो नेगेटिव एनर्जी है उसको ऑब्जर्व करने के बहुत प्रोन होते हैं। इसलिए इनको रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए, और इनको अपनी जो दिल की बातें हैं, जो अपने फ्यूचर प्लान्स हैं, वो सबको नहीं बताने हैं। इन लोगों को बाकी की दुनिया कई बार अंडर एस्टिमेट करती है, क्योंकि ये लोग बहुत ऐसे बबली, ओवर प्रॉमिसिंग, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं मिलेंगे आपको। ये बहुत रियल लाइफ में रहने वाले, और एक्चुअली में बुरा क्या हो सकता है वो सोचने वाले ज्यादा है, इसलिए दुनिया कहती है यार तुम तो यही सोचते रहो, और अंडर एस्टिमेट करती है इनको। लाइफ में अचानक आप देखोगे आपने जो जो सोचा है वो कभी नहीं मिला आपको, हमेशा उससे कुछ डिफरेंट या बेहतर आपको मिला है, लेकिन शायद आपने वो कभी सोचा नहीं था। बस करना क्या है कि जो आइसोलेशन है उसको इतना इंटेंस नहीं होने देना, अकेला नहीं होने देना, कि आपको नई नई जो ज्ञान है की बातें हैं वो मिलनी बंद हो जाएं। हमेशा अपने आपको कोशिश किया करिए कि कुछ 2-4 अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ कनेक्ट करके रखा करिए। और इनकी कभी आप गूगल हिस्ट्री भी देखो ना, तो हाउ टू कनेक्ट विद माय हायर सेल्फ, हु इज माय सोलमेट, कैसे अपने सोलमेट को ढूंढें, इस तरह के वीडियोस देखना, इस तरह की बातें सुनना पसंद आता है। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर दीपक जलाना और अपने पितरों का नाम से उनको जल अर्पित करना आपके लिए एक बेहतर उपाय होता है। राहु के लिए भी जितने उपाय किए जाते हैं वो अमावस्या के दिन ही किए जाते हैं। तो मान लीजिए आप कहीं जा नहीं पा रहे हैं, गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने हाथों में थोड़ा जल लीजिए, थोड़ा सा उसमें तिल डालिए, और पितृ देवताओं को याद करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करिए। आप जितना अपने अमावस्या को दान करना, पुण्य करना, पितरों को जल अर्पित करना, पीपल के पेड़ पे जल अर्पित कराना, ये एक रेमेडी पूरी जिंदगी करके देखिए, और आपको जो जितनी भी आपको लगता है मेरी डिजायर है, इच्छाएं हैं, वो अपने आप ही पूरी होने लग जाएंगी। एंसेस्टर्स का आशीर्वाद आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। तो ये लोग हैं। अच्छा, इसमें एक बात और मैं बता दूं कि अमावस्या तिथि को जो लोग पैदा होते हैं, एक्चुअली में इनको इमोशनली बहुत प्रॉब्लम्स हुई होती हैं लाइफ में, मेंटली बहुत प्रॉब्लम्स हुई होती हैं लाइफ में, इस वजह से बहुत अच्छे काउंसलर बनते हैं। यस, आपको लगेगा ये कैसी वियर्ड सी बात है, लेकिन अगर जो व्यक्ति किसी एक पाथ पर चल चुका है ना, जब दूसरा व्यक्ति उस पर चल रहा होता है, कभी आप कोशिश करो इनको बताने की, यार पता है ना मेरा ब्रेकअप हो रहा, मुझे ऐसा फील, ये कहेंगे पता है कैसा फील होता है, बीन देयर डन दैट, हो चुका है मेरे साथ भी। उसके बाद तुम्हें ये फील हो रहा होगा, और फिर ऐसा भी लग रहा होगा और वैसा भी लग रहा होगा। दैट इज व्हाई दे बिकम एक्सीलेंट काउंसलर, एस्ट्रोलॉजर्स, और या फिर आप कहोगे कि अगर मेडिकल क्षेत्र में बात करें तो बहुत अच्छे सलाहकार, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट ये बन सकते हैं। तो ये था कैसे होते हैं अमावस्या को जन्म लेने वाले सभी लोग। आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन, कितनी बातों से आपने रिलेट किया। तो यहां पर हमारी खत्म होती है सभी तिथियों की जानकारी। ये मेरा पहला वीडियो है जो मैंने पंचांग के ऊपर बनाया है, क्योंकि अभी तक लगता था कि शायद बहुत जल्दी हो जाएगी पंचांग समझाने में, लेकिन अगर इसका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं योग कितने होते हैं, करण कितने होते हैं और नक्षत्रों के हिसाब से भी आपको बताने वाले वीडियोस बनाऊंगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।